कहते हैं कि हम जो भी होते हैं वो कुछ 5 लोग जो हमारी लाइफ में होते हैं उनके इन्फ्लुएंस से हम बनते हैं जो हम बनते हैं। हमारी संगति का बहुत असर होता है हम पे। और ये भी कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन अस बीइंग हु वी आर। आज की वीडियो में मैं अपने बारे में बात करने वाली हूँ ऑन अ डीपर लेवल। हाय गाइस, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच। से हाय टू जोई। जोई Zoe 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 is gonna be around me filming this video because she loves staying around me. She is one of those cats who has imprinted she is one of those cats who has imprinted on me. So please be prepared to see Zoe in her glory. आज की वीडियो में एको हो सकता है, मेरे घर पे कर्टन्स ड्राई क्लीन होने गए हुए हैं। दिस इज़ नॉट द परफेक्ट आइडियल सेटअप। एसी ऑन है, मेरा ऑडियो पॉडकास्ट लेवल का नहीं है और मुझे ये पता है, इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ आपसे। दैट दिस इज़ जस्ट मी aiming to just shoot more videos around topics that would be good for mental health, that would be towards emotional well-being. I love what I do and podcast is one of the steps जिसके ज़रिए से मैं ये कर सकती हूँ, which is to talk about things. I think जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं उससे अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है in a good healthy way, then my job here is done. I read a lot of your comments, I hear your reviews, and yeah, they really fill my heart with love and kindness because a lot of you enjoy these videos. Make sure to subscribe. Mera aim here to do 10,000 subscribers out here and it cannot be done without you guys subscribing, so make sure to do that. आज की वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी अलग है। आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट माई ओन पर्सनल टॉक्सिक ट्रेट्स। आई जस्ट थॉट दैट लेट्स सिट एंड टॉक टू यू ऑल अबाउट माई ओन टॉक्सिक ट्रेट्स। आई थिंक हम सब में टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं। देर इज़ नो बडी हु डजंट हैव टॉक्सिक ट्रेट्स एंड अवेयरनेस होती है तो हम उस पर काम करते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने एक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं होती है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। विद टाइम आई हैव लर्नड दीज टॉक्सिक ट्रेट्स, आई हैव इम्प्रूव्ड इन सो मैनी एरियाज। आई एम गोना टॉक टू यू ऑल अबाउट certain toxic traits, but before we do that it's important to learn that हम सब में कुछ ना कुछ ग्रोइंग एजेस होते हैं। हम सब के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें ठीक करनी चाहिए। हम सब के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं। टॉक्सिक ट्रेट्स होते क्या हैं, पहली बात तो इससे शुरू करते हैं। सो एनी काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज़ डन इन एन एक्सट्रीम कैन बिकम टॉक्सिक. Even good things done in an extreme can become toxic if you're not taking care of yourself. So कोई भी चीज़ जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, and done in a way that you are obsessed about it can become your toxic trait, especially if it is hurting somebody else, especially if it is hurting you. हम toxic traits के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि हमको हमेशा से यही सिखाया गया है कि हम सब के अंदर खराबियाँ होती हैं, तो चलो इग्नोर करो। हम सब के अंदर खराबियाँ होती हैं, हम सब के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। अपने अंदर की खराबियों को जब हम देखेंगे नहीं तो ठीक कहाँ से करेंगे, और इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वी रिमेन इन अ बॉडी दैट इज़ ग्रोइंग बट आवर माइंड इज़ नॉट इवॉल्विंग, वी आर नॉट इवॉल्विंग। हम कुछ सीख नहीं रहे हैं लाइफ से, हम कुछ कर नहीं रहे हैं टू चेंज आवर सेल्व्स। तो हमारी लाइफ बहुत ही सिमिलर पैटर्न में चलती है। हम सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट करते हैं, सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर काम कर ही नहीं रहे हैं। टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं
तो अपने आप के अंदर झांकना भी ज़रूरी है, सिर्फ सामने वाले के अंदर झांकने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. वी ऑल्सो नीड टू फिगर आउट वट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ टू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑन आवर हैंड. एज एन एडल्ट हमारे अंदर ये कैपेसिटी धीरे धीरे सीख के बिल्ड होती है टू डू दैट. So holding yourself accountable for when you are below 18 is not going to help you. So if you're watching this video, it is for 18 plus, it is for adults, it is for people who have the brain capacity to learn and evolve. Toxic traits हम सब के अंदर होते हैं, जैसा कि मैंने कहा. तो अब जानना ये भी ज़रूरी है कि पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर टॉक्सिक ट्रेट्स हैं. जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप जर्नलिंग करोगे, लाइफ कोचिंग करोगे, थेरेपी करोगे, किसी भी टाइप के आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ बैठोगे या किसी भी टाइप का आप माइंडफुल एक्टिविटी करोगे टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर ओन टॉक्सिक ट्रेट्स. बिकॉज आप शीशे के सामने बैठोगे. एक प्रोफेशनल आपको शीशा दिखा सकता है इन वॉट यू आर डूइंग टूवर्ड्स योर ओन हेल्थ, टूवर्ड्स योर ओन लाइफ. सो टॉक्सिक ट्रेट्स आप अपने आप के अंदर अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के या फिर दूसरों के साथ बैठ के जो कि ट्रेंड हैं टू शो यू वॉट यू कैन चेंज विद इन योर सेल्फ, उससे आप लर्न कर सकते हो. लेट्स डाइव इन टू माई ओन पर्सनल टॉक्सिक ट्रेट्स. मेरा पहला टॉक्सिक ट्रेट है ओवर गिविंग. अब नहीं है, बट पहले आई यूज्ड टू ओवर गिव अ लॉट. एंड ओवर गिविंग does not have to be materialistically. Overgiving is not just when you materialistically give something to someone. Say hi to Zoe's bum. Overgiving is also when you overdo things. आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो किसी रिलेशनशिप में, किसी इंसान का ध्यान रखने में या बहुत सारे लोगों का ध्यान रखने में. आपकी लव लैंग्वेज ही ये बन गई है कि आप हमेशा दूसरों का ध्यान रखते रहते हो. आप अपना टाइम बहुत ईजीली दे देते हो. There are a couple of pigeon जिनको जोई अभी देख के ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि बस उनको पकड़ के खा जाएगी. तो आई यूज टू ओवर गिव अ लॉट. I used to always keep others above my own needs, above my own self, which meant कि मुझे आज तक एक एग्जाम्पल याद है. मेरी लव लैंग्वेज हो गई थी to give things. So what I used to do is कि मैं चीज़ों के थ्रू और जेस्चर्स के थ्रू हमेशा सामने वाले को खुश करती रहती थी. Which brings me to my second toxic trait, which is pleasing others. So overall, I always preferred keeping others happy above and beyond. मुझे सामने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी ज़्यादा मैं सोच रखती ही नहीं थी, और रखती भी थी तो मुझे लगता था मेरे जैसा कोई नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ. बट आई विल लव द पर्सन अपनी शिद्दत के हिसाब से. सो वॉट आई वुड डू इज़ दैट आई वुड ओवर लव, आई वुड ओवर गिव, आई वुड be literally like a dog. Imagine a dog. A dog doesn't need much to be loved. आप डॉग को खाना डाल दो, आप पूरे दिन घर पे नहीं रहो, जब आप घर आओगे तो वो डॉग बहुत एक्साइटेड होगा टू मीट यू. डॉग्स आर जस्ट फुल ऑफ लव and they would not need much in return. I was literally like that till I learned other ways of doing life. I wouldn't need much in return. I would just love above and beyond. Over giving, over loving and over sharing, ये तीनों ही चीज़ें मेरे अंदर कूट कूट के डली हुई थी. Hence being a vlogger came easy because over share करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोशल मीडिया पे अपने बारे में कुछ भी बोल के डाल दो. ओवर लव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोगों को अपने सर पे बिठा लो. एंड ओवर गिविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोगों को चीज़ें देते रहो, अपना टाइम देते रहो. और इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब हम
अपनी खुद की कदर नहीं करते, जब हम अपने आप को नहीं देते, या सामने वाला उस चीज़ की कदर नहीं करता, या सामने वाला हमको उतना प्रायोरिटाइज नहीं करता, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. एंड ज़ोई, स्टॉप इट प्लीज़. या मैं अब पॉडकास्ट तो शूट करूँगी ना. I can't be butching you all the time. I had this toxic trait of doing all these things without return in investment. सामने वाला 5 में से 10 कर रहा है, मैं 10 में से 10 कर ही चली जा रही हूँ. और ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे सिस्टम में रियलाइज़ नहीं हो रहा है, या मुझे 10 में से 10 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 में से 10, लेकिन सामने वाला मुझे कन्विंस कर देता है कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, या मैं कर रही हूँ तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, या मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड मैं सामने वाले की बात को अपने से और अपने एक्सपीरियंस से और अपनी सोच से ऊपर रख रही हूँ. सो दिस इज़ वेयर आई फील माई टॉक्सिक ट्रेट वॉज लैक ऑफ कनेक्शन विद माई सेल्फ. मैंने अपने साथ कनेक्शन बनाया ही नहीं, लेकिन दूसरों के साथ इतना कनेक्शन बनाया कि बस चली जा रही हूँ मैं ऑन ऑटो पायलट मोड, लिविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी. एंड yeah, that became a toxic trait of mine, because I would just do things, I would just be according to what is expected, do things according to what is expected, because एक वो good वाला badge चाहिए, good daughter, good wife, good woman, good lady, गुड डॉटर इन लॉ, ये सब मुझे चाहिए था एक टाइम पे. और लगता था जैसे कि एक बैज है और ये बैजेस रखने हैं मुझे अपने यूनिफॉर्म के ऊपर. एंड इट बिकेम टॉक्सिक, बिकॉज ये ना तो मुझे ये बैजेस मिले, मैं ओवर परफॉर्म भी करती रही, और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज नॉट बीइंग माई सेल्फ. दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉक्सिक ट्रेट, विच इज़ लोगों की पुछ पुछ करना. ओ माई गॉश, मैंने कितने लोगों की पुछ पुछ करी है. एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड पुछ पुछ, इट इज़ लिटरली लिकिंग देयर एसेस. इट इज़ जस्ट pampering them, spoiling people, pampering people, keeping them on my head. It was just one of the things I did out of love. I used to love doing that. तारीफ़ों के पुल बांध दो, सर पे चढ़ा दो, बहुत तारीफ़ करो क्योंकि सामने वाला खुश हो जाएगा अपनी तारीफ़ सुन के. फेक तारीफ़ कर दो, और बस in an expectation to be loved, in an expectation to fit in an expectation to be liked. Total full on people pleaser I was, and it is a toxic trait, by the way, because आप अपने साथ कितना धोखा कर लेते हो अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं करे, अगर सामने वाला फ़ायदा उठाए, अगर सामने वाला उस चीज़ की कदर नहीं करे. सो all of these toxic traits were me. Hi, say hi to me. So yeah, लोगों की पुछ पुछ मैंने बहुत करी है. लोगों को पैम्पर करना, उनको चीज़ें बैठ के समझाना, स्पॉइल करना, चीज़ें ला के देना. और पैसे कमाने लग गई थी तो पैसे भी बहुत ज़्यादा होते थे. थैंक्स टू माई करियर ऑफ यूट्यूब, बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे खर्चे, without giving a second thought about saving for myself. Because again, coming to my next toxic trait, my relationship with money was screwed, to say the least. I used to use money to पैम्पर दी अदर पर्सन. मैंने अपने दोस्तों को बड़े महंगे गिफ्ट्स दिए हुए हैं, चीज़ें दी हुई हैं, मैंने अपने लव्ड वंस को बहुत चीज़ें दी हुई हैं, बहुत गिफ्ट्स दिए हुए हैं. वाइल दे ऑन माई बर्थडेज I would be like, hey, this is what I want, because
अंदर से I would know that if I don't ask for it, I might not get anything in return, or I might not get a proper gift, or I might not get reciprocated the same way. Same to छोड़ो, similar way. So my relationship with money was so screwed that I used to use money to spoil people and love people, and just randomly spend all my money without thinking about myself, that I would need it on a rainy day, on days like this, my new life. ये तो बहुत सेल्फ वर्क करने के बाद मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद क्या कर रही हूँ अपने लिए. एंड देयर वाज दिस मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक, जो भी मेरे साथ हो रहा है, it's just teaching me the things I have not done properly. I have not taken care of myself properly. I have not taken care of my own money. I have not had a self protection wala energy within myself. I've always just been a people pleaser, trying to keep everybody happy, pleased by my existence, puch karke, always taking care of others and waiting for the silent awards that I'm a good person. Next toxic trait has always been being the fixer. I've always tried to fix people and fix them hard. Thanks to my career now, I get paid to help people out. I get paid to guide them, but I don't fix them anymore. You know, one of the core things in life coaching is that you do not fix your client. You partner with your client and your client does the work. You cannot fix them. It's not a transactional association, it's a transformational association. I have always tried to fix other people so much, like there is such a big mother in me that tries to fix people कि मेरे को लोगों के पीछे का भी समझ आ जाता है कि वो क्यों सफ़र कर रहे हैं. उनके साथ मुझे एम्पथी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं उनके बारे में सोच के उनको फिक्स करने की जर्नी में निकल जाती हूँ, एंड आई एंड अप हर्टिंग माई सेल्फ. दैट वॉज मी long time back, if I may say so. But since 2-3 years I stopped fixing people. Definitely made a career out of this passion to help others out, but a proper authentic career where people would pay, come, sit and work on themselves. And even now, if some of my clients or any of my client who is showing up for the sessions but not doing the work, I stay there with them, but they have to do the work. It's not like I'm going to start doing the work for them. Nobody can do the work for you. आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना पड़ता है. There is this urge for women to fix others. I am one of those women. Yeah, I've just felt the need to always be there in this capacity that I will save others, I will fix them, I will improve them, show them the right way of living, show them the conscious way of living. It's only after learning about emotional intelligence कि मुझे learn हुआ, मुझे सीखने को मिला और मुझे समझ में आया कि मैं किसी को दिखा दूं और वो देख ले, ऐसे नहीं वर्क करता. देर आर गुड पीपल, देर आर बैड पीपल, देर आर इमेच्योर पीपल, देर आर evil people, there are people who would not want to work on themselves, there are people who want to be victim, there are people who want to emotionally abuse, and there are so many variety of so many different types of people. And one of them is conscious people, which in that section I live there, but I belong to that section. But that doesn't mean कि मैं सबको फोर्स कर सकती हूँ या कन्विंस कर सकती हूँ या फिक्स कर सकती हूँ या सिखा सकती हूँ to live their life better. So for an example, earlier, if I would see somebody who is rude to me,
I would want to have a conversation with them and be like, hey, this is what has hurt me. You shouldn't be doing this. It's not a nice way to talk. It's not a nice way to be like this. And Samne wala would literally shit on my face by not learning those things and being like, shut the fuck up. Like, you're wrong. You did wrong. Why did you do this? Why did you do that? You're not supposed to do it like this. And I would go into my education mode and I would be like, अरे शांति बना के चलो, coexistence सीखो, ये करो वो करो. And again सामने वाला would poop on my face. It's only after 20,000 kgs of poop on my head I learned that I cannot teach people what they don't want to learn. I cannot fix people. I can barely work on myself. And the fixer in me converted into an educated life coach. Literally. If you want to fix a session with me where you want to work on yourself, you are more than welcome. And you will pay for it, you will spend money and your time, your hour, and that's how we will do it. There was this once somebody wanted to schedule a session with me, and when I asked them to pay or something, they ended up writing, oh, you're so money minded, your tone is like this. I am a very money minded person now, and in a healthy way. आई वॉन्ट टू बी पेड फॉर माई वर्क. अभी तक फ़िलहाल के लिए ज़िंदगी ने मुझे वो ऑफ़र नहीं किया है कि मैं फ्री में सर्विसेज दूँ. दिस इज़ माई ओनली वे ऑफ गिविंग फ्री सर्विसेज, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से घंटा कुछ नहीं कमाती, लेकिन मैं फिर भी हर हफ्ते मेहनत करती हूँ टू पुट अ वीडियो, एडिट इट एंड देन पुट इट आउट देयर शूट करने के बाद विद वॉट एवर सर्कमस्टांसेज आई हैव. बट what I'm trying to say here is that now if you want a session with me, you will have to pay for it. You'll have to spend your money. You'll have to spend your time. You'll have to do the work. Nobody is coming to save you. I used to be a fixer who would go above and beyond. There have been times when I want to just literally break all the shackles, hug my client with words and be like, hey, you know, this is what is happening in your life. But that's the thing, even when I show to them professionally, I do not go above and beyond my boundaries, जो कि पहले थी ही नहीं. As a coach, I have boundaries. I do not violate them. I respect my competencies. I respect my basic boundaries that I have set as a life coach, and I maintain them. Earlier, I was just trying to fix anybody and everybody, and that got me nowhere. And I do consider it a toxic trait till you convert it into a healthy way of guiding people, helping people. Yeah. My next toxic trait was being too harsh on myself. किसी ने कुछ बोल दिया तो I will end up saying the same thing to myself. क्यों भाई, वो उस इंसान को मैंने पेडिस्टल पे कैसे बिठा दिया कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो वो सच हो गया और सही हो गया. I would give a lot of importance to others, and I would give a lot of importance to their words and be harsh and over critical about myself, to myself. I would be so harsh to myself that I would set unrealistic expectations from me. I think हम बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं. So I'm speaking for all of us together, the little group that does that, कि अपने आप को खुद ही इतना सब बुरा सलत बोल लो, सामने वाले को बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपका एक पैटर्न बन चुका है टू बी क्रिटिकल अबाउट योर सेल्फ, टू बी रियली हार्श ऑन योर सेल्फ. ऑलवेज कीप गिविंग यू नेगेटिव, कीप गिविंग योर सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक. अरे तुमने ये नहीं किया, ये किया तो तुमने वो नहीं किया, तुम ये अच्छे से नहीं करती, ये अच्छे से करती तो तुम वो अच्छे से नहीं करती. ऑलवेज टेकिंग आउट फॉल्ट्स विद इन योर सेल्फ. आई हैव बिन दैट पर्सन हु इज़ डन दैट फॉर ईयर्स.
बचपन से, where I have been my worst critic. I have been so harsh on me that I would go above and beyond to just put myself down, by saying things to myself कि कुछ हुआ है तो तुम्हारी गलती होगी, कुछ किया है तो तुमने ही गलत किया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो तुम ही गलत हो. ये सब कुछ ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये सब कुछ व्हेन यू हैव बिन थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल अब्यूज़, सो यू बिकम अ पर्सन who does that. If you have a parent who's been really critical and who's been really harsh on you, you end up doing that. Thanks to all the self work that I've done, thanks to therapy and life coaching that I've done, that I could break from all this pattern. I am still learning. Sometimes I even do it now, and then I have to remind myself that अरे तुम इतना सब कुछ कर रही हो, it takes time. I sometimes go in this space where I'm super harsh on myself, where I will be like, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम डिज़र्व करती हो, बिकॉज यू चोज टू गेट मैरिड, यू चोज टू stay in a toxic marriage for so long. But then I bring the compassion itself. Thanks to all the coaching, now I have the tools to manage it, where I bring myself to realize that I did not know any better. And वो 2+2 कर लो तो फिर उसके बाद आपको अपने साथ शांति बनाने में अच्छा लगता है, आपको एक्सेप्ट करने में अच्छा लगता है कि आप किसी सेंस ऑफ अवेयरनेस से नेविगेट कर रहे थे. यू हैव लर्नड so many things, but you did not know these things when you were at that age. So now I can say this proudly that I'm very compassionate towards myself. देखने में तो ऐसा लगता ही नहीं है that I would be harsh on myself, but I was, and I'm not now. I used to take opinions really seriously. There are times when I put my reels or anything, people end up saying कि you have so much courage, you're so brave, आपको किसी सामने वाले की बात का बुरा नहीं लगता. इट्स ओनली नाउ कि मुझे वाकई में बुरा नहीं लगता, मुझे वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है. मैं घंटा अपना 1 मिनट स्पेंड नहीं करती इन थिंकिंग अबाउट वॉट एनीबडी एल्स इज थिंकिंग अबाउट मी. while I do put in that thought in my actions, I always aim to do better and improve myself. But मैं लोगों के ओपिनियन के अराउंड नहीं गोल घूमती अब, पहले घूमती थी. मेरा नेक्स्ट टॉक्सिक ट्रेट है द एक्सपेक्टेशन टू ऑलवेज बी हैप्पी. I used to have this trait so much. I have practiced toxic positivity so much कि मेरे व्लॉगिंग चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल से पूरी दुनिया को मैंने कन्विंस कर लिया था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने अपने आप को भी वही कन्विंस किया हुआ था, क्योंकि मैं अपने आप को भी रोज़ वही स्टोरी बोलती थी कि वो देखो जो है, वो मत देखो जो नहीं है. दिस इज़ द सेंटेंस जिसके बेसिस पे आधे अधूरे रिश्ते चलते हैं. वो देखो जो है, वो मत देखो जो नहीं है. लिटरली. And I've lived my entire life doing this. वो देखो जो है, ग्लास हाफ फुल देखो, हाफ एम्प्टी देखो ही मत. आई थिंक ये बहुत टॉक्सिक तरीका है जीने का. ग्लास हाफ फुल भी देखो, ग्लास हाफ एम्प्टी भी देखो. और अगर कोई ग्लास हाफ फुल है ही नहीं और आप बस उसको सोच रहे हो, अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि वो हाफ फुल है जबकि वो खाली है, तो उसको देखो कि वो खाली है, तभी तो भर पाओगे जब देखोगे कि खाली है. एंड अगर कोई और भर नहीं रहा है तो वो रिश्ते आधे अधूरे हैं, आप अकेले ग्लास को भरने की कोशिश कर रहे हो. आई होप आई एम मेकिंग some sense. What I'm trying to say here is that I have actually filmed an episode on toxic positivity, so please go check it out. I want to film one more where I will talk about some toxic positive mindsets. Stay tuned for that one. But I've been such a person who practices toxic positivity, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स देखनी ही नहीं है, अपने आप को बस इस जोन में रखना है दैट यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी. आई हैव बीन
taught to be toxically positive all the time. I've been told so much by my primary caregivers that problems के बारे में मत सोचो, बस वो देखो जो है. मेरी शादी चली ही इस वजह से है बिकॉज आई वॉज टॉक्सिक पॉजिटिव. जो 10 साल मेरी शादी चली है वो सिर्फ इस वजह से चली है दैट आई हैव बिन toxically positive, where I would just count my blessings and try to suppress my problems. Counting the blessings is a great habit, but you cannot suppress the problems. अगर आपका कोई भी रिश्ता अच्छा है, गुड है, सामने वाला आपको मारता नहीं है, पीटता नहीं है, लेकिन वो ढंग से प्यार नहीं करता, कोई भी रिश्ता, तो आप उसको सप्रेस करके आप खुश नहीं रह सकते. आपके पास बहुत अच्छा घर है, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उसको सप्रेस करके यू कैन नॉट जस्ट एंड अप बीइंग ग्रेटफुल फॉर अ हाउस. अगर ऐसे होता तो अमीरों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो फिर आपके सारी ज़िंदगी के दुख दर्द दूर कर देती. पैसा और पॉजिटिविटी हैज़ नथिंग टू डू विद वॉट यू विल फील फॉर योर लाइफ. The real positivity is when you can also see your problems, you can see yourself struggling, you can call it a hard day, a hard life has been brutal to me, and I have tried to stick up and show up in my best possible ways, but it has been brutal to me, to say the least. Toxic positivity is when you start saying कि life has been so amazing, I've been blessed to have this life. While this might be true for you, but if you have problems, you cannot suppress them and keep saying this all the time. I've done that, only ended up being more anxious, more sad, close to depression, and pretty disconnected with my life in general. Guys, let's test it out. I'll call Zoe and let's see if Zoe shows up. This is gonna be test of love. Zoe! Zoe! Do you hear her? Zoe! She is here. Zoe एक ऐसी ब्यूटीफुल सी क्रीचर है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ. Zozu, thanks for showing up when I called you, darling. Yeah. So yeah, I've been very, I think जो लोग अनहैप्पी रिलेशनशिप को सर्वाइव करते हैं उनके अंदर हाई टॉलरेंस होता है और टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है. सो आई हैव प्रैक्टिस्ड बोथ. I have practiced being toxically positive and I have practiced high tolerance. And I used to think that these are my good traits. These are the traits that makes me me. मैं सबको साथ लेके चलती हूँ, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ क्योंकि मैं सबका सोचती हूँ. सारे मेरे मुंह पे गोबर मार दें, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी. I've left that version of myself. मेरे मुंह पे कोई गोबर मारे, मैं आपको बद्दुआ दूं या ना दूं, आपसे इस ज़िंदगी में तो नहीं मिलूँगी. This is the new me. This is the more regulated me, where I value what you put on the table for me as well. It's not just the other way around, that I just spread a lavish table and want you to sit and have the food and spit on my food and I'll be like, I'm so happy I have people in my life. I was that version where I would just want people in my life. Coming to the next toxic trait, I've always been a person who wanted so many people in my life. दोस्त होने चाहिए तो 10 होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए तो बहुत बड़ी होनी चाहिए. I've always been a person who would want to keep people in my life, so when they would misbehave or they would not treat me well, I would still keep them because it's important to have them. There was this saying that I don't give up on my relationships, and that is such a fucked up saying, because you better give up on the relationships that are not taking care of you.
otherwise you are giving up on yourself in the pursuit of keeping a relationship. I've now learned not to do that. I've now learned that I don't want to run or chase or beg. These are the three words I don't want to do. But earlier I used to run, chase, and beg people to love, to stay, to be there, all of that. Very needy, clingy doggo I was, and now I've become a very mindful, thoughtful cat. That's how I want to put it. I love both the animals. The animals, both of them are really pure and amazing. But the traits, Zoe, please. Okay, I know I called you, but I think you should go back to the pigeon. Go back. Go. Go, go, go. Go back to the pigeon. Yeah, go. I used to have no self care और no self love. मैं अपने साथ डेट पे नहीं जाती थी, मैं अपने साथ बैठ के खाना नहीं खाती थी, मेरे को हमेशा दूसरे लोग लगते थे. आई वॉज अ वेरी डिपेंडेंट पर्सन एंड आई वॉज हाईली डिपेंडेंट ऑन माई ex-partner. I was emotionally, mentally extremely dependent on my partner. I'm glad I'm not. I don't want to have a relationship in my life where I am that dependent on anybody. I don't want to be that person who is over dependent on her child or any of the relationships. So now I have boundaries. I have this very well thought time that I give to my son, well thought time that I give to myself. My friends come from a space of equal reciprocation. I don't like having friends who would not understand what I'm going through. I don't like having friends who would be jealous of me, insecure of me, or they would talk behind my back. कम लोग हैं लाइफ में बट अच्छे लोग हैं. और ये मैं बहुत बोलती हूँ, मेरी एक बड़ी फेमस हो चुकी है सेइंग कि लाइफ में कोई नहीं होगा तो कुछ नहीं होता, लेकिन लाइफ में वो होगा जो आपको बर्बाद करे या आपको अच्छे से ना रखे या आपको प्यार ना करे, तो आपका नुकसान बहुत हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू बी विद नो वन दैन टू बी विद समवन हु इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, हु इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू. मुझको बहुत टाइम लग गया टू लर्न ऑल दिस. Now I can share it with you. Maybe this will pass on some wisdom, some direction, some light, some guidance. I think overall अगर मेरे toxic traits को कुछ labels दिए जाएं तो I was a very high people pleaser. I was a person who had high tolerance, low standards, so that I can blend in and fit in. That used to be one of the things that I loved doing till I realized that it only made me unhappy. Now I'm a person with a lot of standards. I know what I want. I'm not a people pleaser. I do love loving others, whether it's my animals, my helpers, my friends, my clients. I love everybody. I love. I still love. I still count my blessings, but now I count my problems as well. I cry without counting my blessings. When I'm sad, I'm sad. I do not need a pep talk at that point of time. So emotionally intelligent, wise और conscious अब मैं हो गई हूँ, but थी नहीं. मेरे को सबसे ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अरे व्लॉग में देखने में तो तुम बहुत खुश लगते थे. Of course. I'm the person who can be happy with anything and everything. I've always been that way. Now it's just that I want somebody who can keep me happy as well. मुझे पता है कि मैं अगर किसी को प्यार करती हूँ तो मैं 10 में से 10 देती हूँ, मैं अपने सर पे चढ़ा लेती हूँ. लेकिन अब मुझे वही लोग पसंद हैं जो मुझको भी सर पे चढ़ाते हैं. I like reciprocation as well. As an ex-people pleaser, I'm telling you, have expectations and work on yourself. Because you are people pleasing, because you are over loving and over giving, सब आपका फ़ायदा उठाएं तो कंप्लेन मत करो, क्योंकि आप भी तो वो कर रहे हो. आप भी तो सामने वाले को मौका दे रहे हो कि वो आपको टिश्यू पेपर की तरह कन्वीनियंस से यूज़ कर सके.
It's hard, it's difficult to admit it, it's difficult to sit with it, but I think it is important that I put it out there that मेरे जो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन हाउ मच अब्यूज़ आई हैड टू गो थ्रू, बिकॉज आई ऑलवेज केप्ट अदर्स अबव मी. सो नाउ आई एम हियर saving myself, learning how to do better, but I could have loved myself more and I could have taken care of myself more. But having said that, I did not know any better back then. So I keep space for both of these realities to exist. You know, there is this beautiful saying that successful people keep spaces for both realities, keep spaces for all emotions, good, bad, ugly. उनकी लाइफ में एक ही दिन में बेस्ट डे भी हो रहा होता है एंड समथिंग वर्स्ट हैपन भी हो रहा होता है, एंड दे कीप स्पेस फॉर बोथ ऑफ देम. That's what I have become now. And I count that as a big successful moment. I count that as a big milestone achieved. मेरे घर में बर्तन धुल रहे हैं एंड आई एम श्योर बैकग्राउंड में बर्तन धुलने की आवाज़ आ भी रही है शायद से. आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दो फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी. लीव अ कॉमेंट. वाओ, तो बर्तन धुलने और ज़्यादा तेज़ हो गए हैं. इट्स लाइक, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी. अगर आपको अपने अंदर कोई टॉक्सिक ट्रेट दिखता है, प्लीज़ मेरे साथ सेशन स्केड्यूल करो या किसी और के साथ करो, बट वर्क ऑन योर सेल्फ. आई एम डूइंग माई अप्रैल मंथ विद माई अप्रैल कम्युनिटी. I have this 30 days of mindfulness challenge. Over 200 people have joined in and we are doing April together. It's so beautiful to see people at different levels of awareness but showing up to work on themselves. I think that is the biggest achievement, when we can show our own dhyan, effort, money and dedication to work on ourselves. I hope that you will like, share and subscribe. मेरा goal है to do 10,000 subscribers. I cannot do it without you. Please make sure to do that. Stay tuned. I post videos once a week and I put a lot of shorts. You can also check out my Instagram for some amazing reels. I will see you next week. Till then, please take good care of yourself. Bye.